नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पीड़िता को न्याय मिलना हुआ मुश्किल, कहां महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप। साथ ही जानेंगे कि कहां हत्या के मामले में 7 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर भीटी थाना में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। शिकायती पत्र मिलने के बाद पुलिस विपक्षी से सौदा करना शुरू कर देती है, जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। मामले में लीपापोती कर धीरे धीरे इतिश्री कर देती है। थाने से पीड़िता की सुनवाई न होने पर 1 सप्ताह बाद पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मजवा गाँव का बताया जा रहा है। पीड़िता उषा का आरोप है कि 23 जून को विपक्षी गढ़ सालिक राम प्रमोद सूरज पुरानी रंजिश को लेकर उसके पति को मारने लगे। बीच बचाव करने दौड़ी पीड़िता को भी आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया। किसी प्रकार पीड़िता और उसका पति अपनी जान बचाकर घर में भागे तो आरोपियों ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके पति की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायती पत्र थाने लेकर पहुंची पीड़िता ने थाने के 2 सिपाहियों ने दी। शिकायत पत्र लेकर घर भेज दिया और बुलाने पर थाने में आने की बात कही, लेकिन आज तक पुलिस पीड़िता को थाने नहीं बुलाई है और ना ही उसका मेडिकल कराया है। क्या मामला था? आप लोग थाना भीटी गए थे, जो वहाँ सुनवाई नहीं हुई, आपको कप्तान साहब को बताना पड़ा। साहब पट्टेदार हैं सालिक राम प्रमोद और उनके भतीजा हैं सूरज। हमारे उनसे पुरानी कोनो दुश्मनी रही साहब, हम जान ना पाए। और अचानक जो हमारे घर पे आए, हम बैठे थे, हमको मारने लगे। तो हमारी पत्नी जो है खाना बना रही थी और ये दौड़ी तो इनको पीछे से प्रमोद ने पकड़ लिया और गिरा दिया। इसी तरह ये जब उठी तो फिर भी इनको पकड़ लिया और वो लोग हमको मारने लगे। और हमको पता नहीं था मामला क्या है क्या नहीं, पिछला कोई दुश्मनी था, हम जान नहीं पाए था। यही बात था, हमको पहले से ये पता नहीं था कि ये लोग हमारे साथ ऐसे करेंगे। आपके घर पे मार रहे थे? हाँ जी सर, घर पे हमारे। आपसे उसके बाद आप लोग भीटी थाना गए तो हम भीटी गए साहब, एप्लीकेशन दिया। किसको एप्लीकेशन दिए थे आप लोग? ये 2 लोग सिपाही थे। क्या नाम था? जितेंद्र यादव और देवेंद्र सिंह, यही 2 लोग थे साहब। अच्छा, वहाँ पे एसओ साहब से आप लोग नहीं मिले? नहीं, हम पूछे तो एप्लीकेशन हमसे ले लिए, हमको तो एप्लीकेशन ले लिया। बोले कि आप घर जाओ, जब हम बुलाएंगे तो आना। तो हम साहब चलाए, तब हमसे हमें बुलो भी ना गए, हम ना गए। सुनवाई साहब ना गए, तब इसीलिए आप लोग कप्तान साहब के पास आए हैं। इसीलिए तो कप्तान साहब से मुलाकात हुई? जी, हम इससे हमारा बीवी की पत्नी से हुआ था। क्या बोले कप्तान साहब आपसे? कप्तान साहब क्या बोले? थे जाओ घर पे। साहब वो पूछे क्या क्या हुआ? तो मैं कहा कि सब्जी लेने गए थे, वहाँ आए थे, बैठे रहे घर पे। दोनों लोग गाड़ी से आए, मारने लगे। मैं खाना बना रही, छड़ाने दे रही, मुझे पकड़ के पीछे से छान लिया। मैं छड़ाई तो कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? कप्तान साहब कहें कि जाओ फिर। कहाँ जाओ? कोतवाली थाना भेजे हैं कि आपको घर भेजे हैं? नहीं, थाना ना भेजे, कहीं जाओ यहाँ। कहाँ जाओ? अभी तो ना कहें। और कप्तान साहब बोले कि घर जाओ। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। दतिया शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल महिला की रक्त रंजिश लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। चारों तरफ महिला की लाश एवं मौत को लेकर असमंजस में नजर आए चेहरे। मृतक महिला अगले ही दिन आई थी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल। वहीं जब मामले को लेकर पड़ताल की गई तो मौत किन कारणों से हुई है, क्या वजह रही, स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है कि मृतका महिला द्वारा कोविड के समय कार्य किया गया, जब ही से निरंतर आना जाना रहा। वहीं मृतक महिला विनीता वर्मा को लेकर पति ने बताया कि वह घर से मौसी के यहाँ की कहकर निकली थी। घटना कैसे घटी उसकी जानकारी उसे नहीं है। हाँ, हम इसी होटल की केयरटेकर हैं जी, और उसका नाम विनीता था। और अभी 2 महीने से उसकी शादी हुई थी, तो अभी 2 महीने से आई नहीं थी जी। परसों आई शाम को, तो अपने रूम में चली गई। गार्ड से बोल के गई कि हम शाम को चले जाएंगे, लेकिन गई नहीं थी। हम छुट्टी पर थे 2 दिन की। हम कल आए तो हमें पता नहीं था। सुबह इसका फ़ोन आया गार्ड का कि विनीता रूम में है क्या, देख के आओ जरा। फ़ोन नहीं उठा रही, तो हम रूम में गए वहाँ ऊपर, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया और अंदर से रस्सी से बंधा हुआ था गेट। हाँ, तो हम लोगों ने उसे धक्का मारा तो खुला नहीं। फिर हमने अपनी चीफ वार्डन को बुलाया, सुनीता यादव। जब वो आई फिर हमने जो
पुलिस वालों को फ़ोन लगाया, पुलिस वाले आए तब देखी। क्या लगता है मैम ऐसी घटना हुई है यहाँ पर? मैम मीटर लगा था, करंट ही बोल रहा है, वो तो हमें कुछ पता नहीं। जी, उनके हाथ दोनों थे क्या मैम? नहीं, वो सिंगल रहते थे। नहीं, हाथ उनके दोनों थे क्या? नहीं, एक हाथ था। एक हाथ था। एक्सीडेंट में चला गया शायद। और हम उनसे बात भी नहीं करते थे क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं तो दूसरे से कम ही बात होती है। वो कभी आपसे बात नहीं किए हैं? नहीं, कम ही आती थी, वो आती ही नहीं थी यहाँ पे। जैसे कभी रुकना होता था तो आती थी, नहीं तो वो घर से ही अप डाउन करती थी मायके से। और 2 महीने से शादी हुई थी, 2 महीने से आई ही नहीं हुई यहाँ पे। मैम आपका क्या नाम है? रक्षा सर, क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर? केयर टेकर। थैंक यू मैम। जी मेरा नाम धीरज वर्मा। जी जी, क्या उन्होंने घटना ऐसी की है तो क्या कारण मानते हैं आप ऐसा? वो तो नहीं है पता, हम तो ड्यूटी लेके आए थे सुबह। जी, कब? सोमवार को। जी, बोल रही थी मौसी के यहाँ जाना है हमको जी। चेक लेने के लिए। जी मेरा घर पहुँचा, फ़ोन लगा देना। जी उनका फ़ोन आया था वही 2 बजे के टाइम पे, ये नहीं बताना हमें मौसी के यहाँ जा रहे हैं। सुबह से मुझे फिर घर पहुँच जाना, फ़ोन लगा देना। घर तो पता नहीं पहुँची या नहीं पहुँची, उनने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के कितनी बात हुई, टाइम हुआ 2:30 बजे फ़ोन लगाया। कब लगाया फ़ोन आपने? लगाया था 2 बजे। तो इस घटना उन्होंने ये घटना जो हो गई है उनके साथ, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? वो तो पता नहीं क्या। आपका क्या नाम है? धीरज वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? सिंधवारी आपकी यहाँ वाइफ क्या करती थी? नर्स थी। नर्स। क्या नाम है उनका? विनीता वर्मा। बच्चे कितने हैं सर आपको? अभी शादी तो 1.5 महीने हो। अच्छा अच्छा, कोई घरेलू ऐसा विवाद तो नहीं जिसकी वजह से ऐसा किया? कोई बात नहीं। मुझे तो सुबह फ़ोन आया था चीफ वार्डन का, डॉक्टर श्वेता यादव को, कि उनको कमरे में कुछ फाउल स्मेलिंग की रिपोर्ट हुई है। तो मैंने तत्काल उनको बोला कि पुलिस को बुलाइएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करिए। तो पुलिस को खबर दिया और पुलिस ने आके उसका जांच शुरू कर दी है। अब जो भी उसमें पता चलेगा वो सभी को पता चलेगा, उससे पहले मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। सर ये कब से काम कर रही हैं? मुझे यही बताया गया कि एक्चुअली इनका कोई गर्ल्स हॉस्टल में रूम नहीं था, लेकिन चूंकि कोविड में इसने काम किया था तो पुराने जो डीन साहब थे उन्होंने इसको मानवता के नाते गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा दे दिया था रहने के लिए। एग्जैक्ट कब से काम कर रही है तो मुझे पता कराना पड़ेगा। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना बाबूगढ़ पुलिस के एक हत्या के मामले में 7 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। आरोपी 25,000 रुपए का इनामिया घोषित था। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जशपुर जिले के विकासखंड दुलदुला में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर श्री नेहरू सोनी अध्यक्ष के नेतृत्व में आज तहसील कार्यालय प्रांगण दुलदुला जिला जशपुर में सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त शासकीय कर्मचारी संघों के द्वारा 2 सूत्रीय मांग, पहला केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता एवं दूसरे 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं धरना स्थल पर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार गगनभेदी नारे लगाकर छत्तीसगढ़ शासन से मांग तत्काल पूरा करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया प्रभारी भुवनेश्वर सूर्यवंशी ने बताया कि सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारी गण एवं सभी विभाग के कर्मचारी गण आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी आज 2 सूत्री प्रमुख मांगे हैं। पहला यह है कि केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता तत्काल दिया जाए। अभी वर्तमान में 22% हमको मिल रहा है, 12% हमारी कटौती की जा रही है, जिसे शीघ्र आदेश जारी किया जाए, शीघ्र पूरा किया जाए। में केंद्र सरकार के द्वारा 34% महंगाई भत्ता दी जा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में सारे कर्मचारियों को केवल 22% ही महंगाई भत्ता मिल रही है, तो उसे हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए और साथ में 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भत्ता भाड़ा भी हमें
शीघ्र मिलना चाहिए। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। शहडोल के बुराड़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी संतोष बैगा और उसकी पत्नी भूरी बाई के बीच बच्ची को साथ में रखने की बात पर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पास में रखे गैंती से पति के सिर पर हमला कर दिया, जिसके कारण पत्नी की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संतोष की मृतका तीसरी बीवी है। दूसरी बीवी से एक बच्ची थी जिसको साथ में रखने की बात पर विवाद हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सेमरा गांव में पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ था उनकी बच्ची को लेकर कि बच्ची किसके पास रहेगी। तो पति ने गुस्से में आके गैती से अपनी पत्नी के सर पे मार दिया, तो उसे बहुत गहरी चोट लग गई और वो वहीं मौके पे ख़त्म हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बस्ती में दो पक्षों में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष के दौरान चले धारदार हथियार और लाठी डंडे। एक पक्ष के आधा दर्जन लोग हुए घायल, दो की हालत नाजुक। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दबंगों द्वारा धारदार हथियार से एक युवक की नाक भी काटी। दबंगों द्वारा पुलिस के सामने भी धारदार हथियार से भी हमले करने का आरोप है। घायलों का आरोप है कि पूर्व में की गई थी शिकायत, लेकिन नहीं हुई थी कोई कार्यवाही। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के रामापुर गांव का पूरा मामला है। ये मामला लगभग कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन घायलों का आरोप है कि कई बार हमारे साथ ये वारदात हो चुकी है, फिर भी आला अधिकारियों द्वारा शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपका विवाद किससे है? सत्यनारायण परिवार से, मणिराम के परिवार से। मणिराम के परिवार से। किस चीज़ के लिए विवाद हो रहा है आपका? जमीनी विवाद चल रहा है। जमीन कैसा है आपका? भूमधरी जमीन है, वैसे भी जमीन है, घर बनी हुई है। अच्छा, ये वाकया लगभग आपका मारपीट का मामला लगभग कब से चल रहा है? लगभग 20 साल से लगभग चल रहा है। 20 साल से लग रहा है। कितनी बार आपका वाकया हो चुका है? लगभग कम से कम 10-12 बार वाकया क्लियर है, बाकी और जो होते रहते हैं वाला। आप ही के परिवार वालों को मारते? हमारे परिवार वालों दोनों। आप कितने परिवार हैं टोटल? हम 2 लोग हम हैं, 6 बच्चे हमारे हैं। 2 आप हैं, 6 बच्चे हैं? हाँ। जिसमें लड़कियां भी हैं? लड़कियां 3 हैं, 3 लड़के हैं। 3 लड़कियां 3 लड़के हैं? हाँ, लड़के भी नाबालिग हैं। लड़कियां बालिग, एक शादी किया, 2 शादी कर ही नहीं पा रहा हूँ। इन लोगों के नाते हमेशा एक मारपीट देते हैं। लड़कियां बालिग हो गई। इसके पहले भी आपका मुकदमा दर्ज हुआ है? जी हाँ, कई बार मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग शुरुआत में आपका कब मुकदमा दर्ज हुआ था? अब हमारा ध्यान नहीं, लेकिन नया जो है अभी तो 2019 में हुआ है। लड़कियों को मारे पीटे जो है बता दिए, जो है धारा 50 पुलिस को खरीद ली। आपका जब मारपीट हुआ तो आप किस हालत में थे? हमसे मारपीट हुआ था हम, और जब शुरू हुआ तो हम ठीक ठाक थे। बाद में उन्होंने हमको बेहोश हालत में थे, फुल लसपत थे, हमें पता नहीं आगे क्या हुआ। आपका जो शिकायत पत्र आपकी लड़की प्रीति सिंह है? जी हाँ। वो उसने मुकदमा दर्ज कराया है? जी, वो गई। उसके बाद वो गई नहीं थी? जी, नहीं गई थी। तहरीर नहीं दिया गया आपकी तरफ से? मुकदमा पुलिस द्वारा लिखी गई है? पुलिस द्वारा लिखी गई है। आपके यहाँ से कोई तहरीर नहीं दी गई है? नहीं दी गई सर। आप क्या चाह रहे हैं? चाहे मुकदमा हमारा ठीक से दर्ज किया जाए। बस्ती से सीनू संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सरकारी अस्पताल में कर्मचारी और डॉक्टर योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें बाहर से दवाई लिखी जा रही है। कुछ दवाइयां अस्पताल में ना होने और कुछ होने पर भी बाहर से लिखी जा रही हैं। एसडीएम ने ऐसे डॉक्टर और कर्मचारियों के पकड़ में आने पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। कहाँ के रहने वाली हो? अच्छा, अस्पताल में दवाई लेना आई हो? किससे? क्या की दवाई ली आपने? इनकी फेफड़े का दर्द की, सीने का दर्द की, पूरी काया में पूरा शरीर में दर्द है। तो अस्पताल से दवाई दी है, बाहर से भी लिखवाई? बाहर से भी कराई। कितनी दवाई लाई बाहर से? देखो, क्या नाम है आपका बाबा? राम बहार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रावटी। अच्छा, आज दवाई लेने कहाँ पर आए हो? यहीं आए थे अस्पताल ही। कौन से में? सरकारी। अच्छा, क्या आपको बाहर की दवाई लिखी गई? हाँ, लिखी गई है तो यही पर्चे को। अच्छा, क्या कहा गया? क्या कहा गया? कुछ दवाई दी यहाँ से भी। अच्छा, कितनी दवाई वहाँ से बाहर से लिखी? एक गोली लिखी बाहर के लिए। कौन सी गोली है वो? ये किस चीज़ की गोली है वो? खाज की। खाज खुजली की। यहाँ नहीं मिली वो? यहाँ नहीं मिली सर, ये सरकारी अस्पताल में से सर डॉक्टर बाहर से दवाई लिख रहे हैं, सर क्या कहना है आपका?
उत्तर प्रदेश सरकार के जैसा निर्देश है कि जेनरिक दवाई लिखी जाए और जो दवाइयाँ अस्पताल के स्टॉक में हैं वहीं से दी जाएँ। इसमें मैंने दोनों टीम एनवाईसी जो है उनको निर्देश दे दिया कि वे इसका पूरा ध्यान रखें, बाहर से दवाई ना लिखें जो आपके पास उपलब्ध नहीं होते और जेनरिक दवाई लिखें। सर ऐसा नहीं पाएगा सर, क्या कार्रवाई की जाएगी सर? वो एनवाईसीज हैं, उन्होंने अपने डॉक्टरों को इस पर निर्देश कर दिए और वो ठीक करेंगे काम। ऐसी कोई बात नहीं कि ना मानेंगे सरकार क्या देखें। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर नकबजन अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से 3 अदद पीली धातु का सोने का टुकड़ा, 4 जोड़ी पायल, सफेद धातु का 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद तमंचे, अवैध 3 जिंदा कारतूस, नकबजरी, चोरी करने का उपकरण तथा चोरी का काफी रुपया बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। जो है व्यापारी बड़ी घटना क्या है? देखिए, कोतवाली क्षेत्र में बहुत दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी। इसका हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि ये खुलें। तो ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें 2 शातिर चोर हैं और एक जो इनका सामान चोरी का खरीदता है। इसमें एक छोटू बिंद है, एक सागर बिंद है, इनमें सरौलिया के रहने वाले हैं और यही का ही शहर का ही रहने वाला जो व्यापारी है। और इसमें जो छोटू बिंद है उस पर 23 मुकदमे हैं, सागर बिंद पे 28 मुकदमे हैं और ये जो व्यापारी जो खरीदते थे इसमें 14 मुकदमे हैं। इन सबसे करीब 87 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 200 ग्राम करीब चांदी बरामद हुई है जिसको इन्होंने गला दिया था, सारे आभूषण गला दिए थे ये, और 1,11,000 से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ है। ये जो वहाँ तक पहुँचे, ये जब चोर पकड़े गए तो उन्होंने ही बताया कि हम चोरी करके इसको बेचते थे और गहनों को ही गला देता था और तभी उससे फिर ये बरामदगी हुई है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामावत भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। रांची जिला डालसा टीम के पैनल अधिवक्ता नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में मांडर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका +2 विद्यालय सोसे आश्रम की बच्चियों ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। बच्चियों ने नारे लिखी तख्तियां हाथ में पकड़ नशा पान करने वालों के लिए जागरूक करने वाले नारे लगाते हुए स्कूल के आसपास के गाँव में रैली निकाली। नित्यानंद सिंह ने बच्चियों को नशा मुक्त समाज का निर्माण करने की शपथ भी दिलाई। नाम सुमन ठाकुर, PLV मांडर ब्लॉक। आज हम लोग नशा मुक्त अभियान को लेके डालसा की ओर से कस्तूरबा बालिका विद्यालय की रैली यहाँ से हम लोग लेके पूरा गांव में रैली निकाले और फिर धोबी घाट होते हुए धोबी चढ़ान होते हुए हम लोग स्कूल में वापस आए और लोगों को जागरूक किए कि नशा एक बहुत बुरी आदत है। इसमें महिलाएं ज़्यादा उत्पीड़न होती हैं और महिलाओं को हम लोग गांव में समझाते हुए भी आए हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि आगे हम लोग जागरूक करें और नशा मुक्त अभियान करते रहें और गांव में नशा नहीं करें। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।